कल तुम लोगों का WBJ का पेपर होने वाला है। आई होप सभी बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली होगी, बट प्रिपरेशन तुम कितना भी करो, जब तक तुम पेपर लिख के नहीं आते हो तब तक तुम्हारे माइंड में प्रेशर रहता है, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहती है, बहुत अच्छा उनका मॉक में स्कोर आ रहा होता है, बट एग्जाम वाले दिन प्रेशर की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं आ पाते। और इसी प्रेशर को कैसे नेग्लेक्ट करना है, कैसे ये प्रेशर तुम्हारे पेपर में हावी ना हो, वही मैं तुमको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल पेपर है। आज सबसे पहली बात, अब कुछ नहीं करना है, ना रिवीजन, ना फॉर्मूला शीट, ना PYQ, ना कुछ नहीं करना है। कल एग्जाम हॉल में जाओ। पहला हाफ पेपर 1 मैथ्स का 11 से 1, सेकेंड हाफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 से 4। ये 2 पेपर हैं तुम्हारे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 मैथ्स को जब तुम अटेम्प्ट करोगे, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, बहुत ज्यादा सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है। मैथ्स में टोटल 75 सवाल रहते हैं। पहले 10 मिनट या पहले 30 मिनट में उन सारे सवालों को आइडेंटिफाई कर लो जो इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड है। इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड है। उससे क्या होगा, पॉजिटिव स्कोर बन जाएगा, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद स्विच करना मॉडरेट लेवल के सवालों में। मॉडरेट लेवल के सवालों में जो बने उनको बनाना। डिफिकल्ट लेवल के सवालों को ऑलमोस्ट इग्नोर करो। मैथ्स में डिफिकल्ट लेवल के सवालों को ऑलमोस्ट इग्नोर करो। बना ले रहे हो बहुत अच्छी बात, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, मैथ्स के लिए डिफिकल्ट लेवल के सवालों को टच ही नहीं करो। जो स्कोर अचीव करना है वो इजी और मॉडरेट लेवल के सवालों को करो, क्योंकि इजी और मॉडरेट लेवल के सवाल ही अच्छे खासे रहते हैं। और जो कैटेगरी 3 में तुम्हारा 10 सवाल रहेगा, उनमें तुम्हें जो ऑप्शन टिक करके आना वो टिक करके आओ, क्योंकि कैटेगरी 3 में हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ये हमारा रहा मैथ्स का अप्रोच। दोबारा से रिपीट कर दूं, पहले 30 मिनट्स में हम इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड सवालों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें ही सॉल्व करेंगे। देन हम स्विच करेंगे मॉडरेट लेवल के सवालों को, एंड फाइनली हम कैटेगरी 3 के सवालों में एंटर करेंगे जहां पे हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। एक टारगेट स्कोर जो मैथ्स में तुम्हें लेके चलना है वो है 35+। आउट ऑफ 100 35+ लेके चलना, ये सेफ एंड सिक्योर है। बहुत ज्यादा चेज करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा मैथ्स में। तो टारगेट स्कोर जो मैथ्स में लेके चलेंगे वो है 35 तक आ जाता है, बहुत अच्छी बात। जिनका उस लेवल का मैथ्स नहीं हो वो 20 तक भी लेके चलें तो वो मोर देन इनफ है। ये रही मैथ्स की बात। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हमेशा तुम केमिस्ट्री को पहले स्टार्ट करोगे। केमिस्ट्री में डायरेक्ट सवाल जो इजिली बनते हैं तुमसे, उनको तुम्हें सॉल्व करना है सबसे पहले। डायरेक्ट इजी सवाल जिनको तुमने पढ़ रखा है, जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT से हैं, और पहले आधे घंटे में या पहले 45 मिनट में ऑर्गेनिक के एक भी सवालों को तुम्हें टच नहीं करना है। पहले 30 to 35 मिनट्स में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली बोला जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले 30 मिनट या 45 मिनट में तुम सॉल्व करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक एकदम एंड में टच करोगे। ये केमिस्ट्री की बात रही। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के सवाल, EMI एंड AC के सवाल, सेमीकंडक्टर के सवाल, कम्युनिकेशन डिवाइस के सवाल, इन सवालों को हम पहले करेंगे। रीजन सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, हैवी न्यूमेरिकल नहीं रहता, हैवी कैलकुलेशन नहीं रहता। ये करना है। उसके बाद हम मॉडरेट लेवल के सवाल में जाएंगे, देन डिफिकल्ट लेवल के सवाल में जाएंगे केमिस्ट्री के। फिजिक्स के, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में डिफिकल्ट लेवल के सवाल केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक से रहेंगे, फिजिक्स में पर्टिकुलरली मैकेनिक से रहेंगे। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक अच्छा है तभी डिफिकल्ट वाले सेक्शन में जाना, मैकेनिक्स अच्छा है तभी फिजिक्स के डिफिकल्ट वाले सेक्शन में जाना, वरना इजी और मॉडरेट लेवल के सवालों को ही केटर कर लो, उनको ही अच्छे से सॉल्व कर लो, तो अच्छी खासी तुम्हारी स्कोर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या टारगेटेड स्कोर हमें टारगेट करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में मैं बोलूंगा, अगर बहुत अच्छी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तुमने पढ़ रखा है तो 30 टारगेट करो। फिजिक्स में तुम्हारा जैसा भी फिजिक्स हो 20 के ऊपर नहीं जाना है। 20 के ऊपर फिर वो रिस्क जोन में चला जाता है। बहुत अच्छा होगा तो फिर बात ही अलग है, बट लोअर एंड 20 रहने वाला हमारा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 30। क्लियर है। मैथ्स में हम चेज करेंगे 35 के अराउंड, केमिस्ट्री में 30 और फिजिक्स में 25।
यही हमें करना है, इसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा तुक्काबाजी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई एलिमिनेशन मेथड से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, आंसर तक नहीं पहुंचना है। क्लियर है? जितना पॉजिटिव स्कोर रहेगा उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। ओवरऑल स्कोर पॉजिटिव में रहना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से ओवरऑल स्कोर ड्रॉप ना हो, इसी के लिए हम तुक्का नहीं लगाएंगे। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के सवालों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में तुम तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। जितना आ रहा है, जिनको तुम कंप्लीटली सॉल्व कर पा रहे हो, उन्हीं सवालों को हम कैटर करेंगे कैटेगरी 1 में, चाहे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। क्लियर है? ये तुम्हारा ओवरऑल प्लान था। पेपर के बीच में एक गैप भी आएगा, 11 से 1 का पेपर है, फिर 2 से 4 का पेपर, ऑलमोस्ट 1 घंटे का गैप है। वो 1 घंटे के गैप में दोबारा से बुक उठा के रिवाइज नहीं करने लगना, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, किसी दोस्तों के साथ डिस्कशन नहीं करना है। पेपर में जो गैप मिला है उस गैप में थोड़ा सा लाइट लंच कर लेना, कुछ ड्रिंक्स पी लेना, कोकोनट वाटर या कुछ भी पी लेना, तुम्हें हाइड्रेटेड रहेगा। अभी समर का टाइम है, एग्जाम जो सेकंड पेपर रहता है वो जनरली लोग इसलिए खराब कर जाते हैं, मेन होता है कि उन्हें नींद आने लगती है क्योंकि हैवी लंच हो जाता है, इसी के लिए लाइट खाना है। बेसिकली तुम जितना हाइड्रेटेड हो उतना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा पेपर 2। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पेपर की लिंक है, उस पेपर को हर एक बच्चे को देख के जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखी है, उस लिंक को ओपन करो, वहां पे सवाल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उनको देख के जाना, बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत काम आएगा तुम्हारे कल के पेपर में। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।